Good morning, students. Again, welcome in physics class, lecture second, chapter number 4. Yesterday, I have discussed about the vector addition and vector subtraction. I will discuss again little bit about the addition and the subtraction of the vector. For example, addition of vector था vector A, head of vector A and tail of vector B, then the resultant of R equal to A plus B. ये पढ़ा था ना. Second, subtraction of vector A, head of vector A, हेड ऑफ वेक्टर बी, हेड ऑफ वेक्टर बी दोनों का हेड कंबाइन किया तो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया ए, आर इक्वल टू ए माइनस बी. ये कल हमने पढ़ा था. अब मैं दोनों को एक ही में कंबाइन कर रहा हूं. कंबाइन देखिए कैसे होगा. वेक्टर ए, ये एरो मार्क किया मैंने, ये एरो मार्क किया तो समझ रहे हैं ये डायरेक्शन, यानी ये तो हो गया आपका टेल, और यहां तक बात करें तो ये है, यहां तक बात करते हैं तो ये है. तो देखिए इसकी बात कर रहा हूं. मैंने कहा ये वेक्टर बी माइनस का फर्स्ट में, इसको ओ कहा मैंने, इस पॉइंट को पी कह दिया, इसको क्यू कह दिया और इसको क्यू डैश कह दिया. तो देखिए ओ से क्यू का डिस्टेंस यानी ओ क्यू इक्वल टू ए माइनस बी, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर है और दोनों का हेड मिला हुआ है. तो ये तो आ गया आर इक्वल टू ए माइनस बी. अब इधर आ जाइए, ये वेक्टर ए का हेड और वेक्टर जो बी ले रखा है, इस बी का हेड इधर आ गया. तो इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये टेल हुआ, और जब ये टेल हो गया तो फिर इनका रिजल्टेंट ए और बी का रिजल्टेंट क्या आएगा, ये देखिए. इसे कहेंगे आर इक्वल टू ए प्लस बी. ये देखिए कंबाइंड आ गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों एक ही बन. तो यहां तक ये तो आ गया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और ये आ गया एडिशन ऑफ वेक्टर. तो इस तरह से अपन करेंगे. आज हम इसका एक फॉर्मूला ड्राइव और करेंगे जिससे हम इसको एडिशन करते हैं. ठीक, चलिए मैं अगले कंटेंट पर आता हूं. अगला टॉपिक हमारा इसी का वेक्टर का है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. वेक्टर ए, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किसी नंबर से n से, और वेक्टर बी इसको मल्टीप्लाई किया मैंने किसी वेक्टर m से. तो ये तो बन गया n इंटू ए और ये बन गया m इंटू बी. सिंपल है, मतलब जितने से मल्टीप्लाई किया उतने टाइम से दोनों में एडिशन हो गया. अगर इसकी सिंपली बात करता हूं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का रिजल्टेंट आ गया r इक्वल टू ए प्लस बी. ये सिंपल वेक्टर आ गया, वेक्टर ए वेक्टर बी. बाय रिजोल्यूशन इसी को करेंगे, इसी का डायग्राम बना दो कि ए को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया, मतलब ये डिस्टेंस n टाइम्स बढ़ गया. तो ये डिस्टेंस मैंने सपोज n टाइम्स बढ़ा दिया, इसको कहा n इंटू ए. ये b वेक्टर m टाइम्स बढ़ गया, b वेक्टर m टाइम्स बढ़ा गया तो ये बढ़ा दिया मैंने, इसे कहा m इंटू b. तो जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर ये r इक्वल टू n a प्लस n b. सिंपल है, मैथमेटिकली है, कोई दिक्कत नहीं. सिंपल मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड किया हुआ, इसे कहेंगे क्या, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. ठीक है, छोटे छोटे टर्म्स हैं, कंटेंट्स हैं, इसके न्यूमेरिकल भी देंगे हमको बाद में. चलिए अभी एक्सरसाइज में नहीं आए हैं इसीलिए. अगला है देखिए अब इसका आंसर है. मैं बात कर रहा था अभी आपसे कि एडिशन कैसे करेंगे. तो हेडिंग डालते हैं अपना ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन.
बार बार मैं r इक्वल टू ए प्लस बी लिख रहा था। देखिए कैसे करते हैं, सिंपली समझिए, ये कोई वेक्टर ए और ये वेक्टर बी ले लिया मैंने, यहां से वेक्टर बी ए के साथ थीटा एंगल, ये कहा वेक्टर बी। तो इसको सीधा क्या कहते हैं, अब r इक्वल टू, ये बाद में निकालेंगे। इस पॉइंट को कहा मैंने O, इसको कह दिया P, ये कह दिया Q। अब ये R आज फाइंड करना है। देखिए कैसे, एक काम करता हूं मैं, यहां से प्रोजेक्शन डाल लेता हूं। प्रोजेक्शन डाला मैंने, ये प्रोजेक्शन डाल दिया, तो इस पॉइंट को नाम दे दिया P डैश। तो थोड़ी देर मैथमेटिकली मैं आपसे बात करूंगा इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल P डैश Q, ठीक है, इसमें बात कर रहा हूं। देखिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये सामने थीटा। तो मैं एक बार इसकी बात पूछ रहा हूं आपसे कि ये परपेंडिकुलर क्या होता है। ध्यान है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये फॉर्मूला होता है। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या आएगा, हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर तो आ गया Q P डैश, हाइपोटेनस आ गया P से Q को, और साइन थीटा है। तो मैं एक काम करता हूं, Q से P डैश को फाइंड कर लेता हूं यहाँ कि Q P डैश, ये वाली डिस्टेंस Q P डैश इक्वल टू कितना आएगा बताएंगे, हाइपोटेनस कितना है B और साइन थीटा। ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया। अब सिमिलरली ये डिस्टेंस और आ जाओ बेस वाले। बेस जानते हो क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इक्वल टू हाइपोटेनस इनटू cos थीटा। तो ये बेस आ गया, तो बेस इक्वल टू क्या आएगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है b इनटू cos थीटा। तो ये टर्म आ गया हमारे पास में b cos थीटा। ठीक, अब चलिए मैं करना क्या था, ये r का वैल्यू फाइंड करना था, जिससे क्या लिखा हूं मैं अभी o और q। तो पाइथागोरस लगा देते हैं, o q p डैश, पूरा राइट ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाना है। तो पाइथागोरस कैसे लगेगा आप बताएंगे सभी। पाइथागोरस होता है ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस कितना है हमारे पास में, ओ पी डैश स्क्वायर प्लस पी डैश क्यू स्क्वायर। हमें जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो एक बार। ओ पी डैश देखिएगा, ओ पी प्लस पी पी डैश होल स्क्वायर। मैंने ओ पी डैश का पूरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, प्लस पी डैश क्यू स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ओपी का वैल्यू देखो, ओ से पी का वैल्यू कितना है ए, प्लस पी पी डैश देखो कितना है, पी पी डैश हमने अभी फाइंड किया था कहीं, पी पी डैश है हमारे पास में, सॉरी ये रहा बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर आ गया बी साइन थीटा और इसका भी होल स्क्वायर। तो मैंने दोनों की सबके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें से। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से ऊपर कर देता हूं। तो देखिए कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास में किसका वैल्यू चल रहा है, ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू, देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी कॉमन ले लेते हैं इसमें से। पहला तो आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया डायरेक्ट, प्लस 2ab cos थीटा। तो ये क्या बन गया हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर था ओ क्यू स्क्वायर और ओ क्यू क्या लिखा था ये r इक्वल टू, तो क्या बन गया
आर स्क्वायर इक्वल टू, यही लिख देता हूं मैं एक बार, ओ क्यू स्क्वायर को लिखा आर स्क्वायर इक्वल टू, तो आर इक्वल टू कितना बन गया, अंडर रूट वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इस फॉर्मूले से, इसका पूरा पीडीएफ आपको मैं भेज रहा हूं, इस फॉर्मूले से हम ये वेक्टर एडिशन को करेंगे। तो मैंने थोड़ी देर पहले बार बार आपको एग्जांपल दिया था पहले पिछले वाले में कि अगर कोई वेक्टर इस तरह से एडिशन में दे रखे तो डायरेक्टली 3+4 या 4+3 ऐड नहीं करेंगे, उनमें ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको अच्छा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। तो मैंने कहा सपोज टू वेक्टर्स, फर्स्ट वेक्टर a इक्वल टू, सिंपल ले रहा हूं, a इक्वल टू 3, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लिया, वेक्टर a इक्वल टू 3, वेक्टर b इक्वल टू 4, जानते हैं आप सब, इसीलिए मैंने जानबूझकर 3 और 4 लिया है, ठीक है। पहला है केस, सपोज वेक्टर 3 ये ले लिया और वेक्टर 4 ये ले लिया मैंने, ठीक। अब इनका रिजल्टेंट कौन सा आएगा, ये रिजल्टेंट आएगा r इक्वल टू, तो पाइथागोरस से जानते हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 25, 25 मींस 5। तो आप जानते हैं कि 3 और 4 का स्क्वायर होता है तो ये 5 आता है। हम वेक्टर के फॉर्मूले से कैसे करेंगे, देखिए r इक्वल टू, फॉर्मूला क्या पड़ा था, r इक्वल टू अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू a का स्क्वायर कितना है 3 और इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना है 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई करना है इंटू cos थीटा। बताएंगे 3 और 4 में थीटा कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री और cos 90 कितना होता है 0, तो ये टर्म 0 लगाते हैं, ये तो पूरा 0 हो गया। अब क्या आएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू अंडर रूट 25 का फिर से रूट ले लीजिए, कितना आ गया 5, तो ये आ गया r इक्वल टू 5। तो जो पाइथागोरस से हम जैसे करते थे वैसे इसमें भी हो गया, पर ये तो राइट ट्रायंगल पर इसलिए। सपोज इसी को मैं अगर ये कहता हूं कि ये 4 वेक्टर आपका यहां होता और इसको कहा मैंने कि अच्छा एक और ध्यान रखना है, ये एंगल ये नहीं लेना, एंगल ये लेना होगा, ध्यान रखिए। तो वेक्टर 4 इधर दे दिया तो ये एंगल थीटा इक्वल टू सपोज 45 डिग्री दे दिया। अब ये रिजल्टेंट निकालना है तो यहां कितना आ जाता है cos 45 डिग्री, यानी cos 45 डिग्री आ जाएगा, इतना सा चेंज होगा। तो इस तरह से निकालेंगे। इसीलिए सपोज ये वेक्टर 3 और ये वेक्टर 4 ले गया तो ये 3 और ये 4 सिंपली दिख रहा है, 3 प्लस 4 कितना होगा 7, फॉर्मूले से कितना होगा r इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos, बताओ कितना एंगल होगा 0, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, cos 0 1 होगा। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, अब 7 आ जाएगा। तो ये है हमारा वेक्टर एडिशन और ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।